नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के। पहली खबर हिसार से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों से मिलकर रणजीत चौटाला के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं दूसरी खबर रोहतक से है, जहां पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई। और तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां राव इंद्रजीत सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर टिप्पणी की। और चौथी खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति होगी। 4 बड़ी खबरें हैं, आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर आप हिसार से है, जहां पर चुनाव प्रचार करने में सीएम नायब सिंह सैनी जुट गए हैं और साथ ही रणजीत चौटाला के लिए वोट मांगे हैं। दूसरी खबर रोहतक से, जहां पर कांग्रेस को बता दें कि कांग्रेस का लगातार कुनबा बढ़ रहा है। पूर्व एमएलए कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। और साथ ही तीसरी खबर रेवाड़ी से है। बता दें कि रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया, जहां पर सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं दिन की 4 बड़ी खबरें। चौथी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर एचएसएससी अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति होगी। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार में शहरी क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों से मिलकर रणजीत चौटाला के पक्ष में वोट की अपील की। और इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने किसानों के हित में काम किया, भारी संख्या में मतदान होगा और साथ ही 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फ्यूज बल्ब की तरह हो गई है। बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार में शहरी क्षेत्रों का दौरा किया और सीएम सैनी ने लोगों से मिलकर रणजीत चौटाला के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा, डबल इंजन सरकार ने किसानों के हित में काम किया। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए आता है, अगर वो चक्कर काटता है, वो चक्कर ना काटे, उसका काम करे। अगर किसी ने आकर के मेरे को शिकायत की कि मैंने चक्कर काटे हैं, तो अधिकारी चक्कर। आज पानीपत की पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है प्राथमिक सदस्य से भाजपा की और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मेरी भी बातचीत हुई थी उनसे, और कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं आजकल मेरे ख्याल से कांग्रेस वो पूरी करने में लगी हुई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में रोहिता रेवड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं आपको बता दें कि पंजाबी खत्री समाज के नेता के तौर पर वो जाने जाती हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो हो रहा है लोकसभा करनाल में, कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में रोहित रेवड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं आपको बता दें कि पंजाबी खत्री समाज के नेता के तौर पर वो जानी जाती हैं और अब कहा जा रहा है कि लोकसभा करनाल में कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। कांग्रेस का लगातार कुनबा बढ़ रहा है और पूर्व एमएलए कांग्रेस में शामिल। ये पानीपत से विधायक रही हैं रेवड़ी, रोहिता रेवड़ी जी, और बहुत अच्छा इनका वो कार्यकाल रहा है।
हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में रेवड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं इसी खबर पर ज्यादा हमारे साथ विजय कौशिक, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी, सीधा सवाल आपसे, लगातार कांग्रेस का जो कुनबा है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बीजेपी को कितना बड़ा झटका? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा पतन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि भाजपा में जिस तरह से ये कांग्रेसियों को लेकर आए और उनको आते ही सांसद बना दिया राज्यसभा का और सांसद पद की दावेदारी के लिए उन्हें टिकटें दे दी, इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में भारी रोष है कि कल तक मोदी जी जिन्हें भ्रष्ट कहा करते थे, आज उनको बीजेपी में शामिल करके उनको पद बांटे जा रहे हैं, उनको टिकटें दी जा रही हैं, जबकि भाजपा का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता केवल और केवल दरी बिछाने तक सीमित है। इसके चलते जो वहाँ भाजपा के अंदर जो लोग हैं, उनकी जो आत्मा जो है वो कुंठित होती जा रही है, वो परेशान हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद के तौर पर कांग्रेस ही दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जाति पाति के नाम पर राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास की राजनीति करती है। और हरियाणा में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये समझिए कि सुनामी आई हुई है, इससे भाजपा घबराई हुई है और भाजपा के लोग जिनका थोड़ा बहुत भी जमीर जिंदा है, वो लोग भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, जिससे भाजपा बौखलाई हुई है। ठीक है, विजय कौशिक जी, इसी पर ज्यादा हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत जी, पहले तो आपका चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। लगातार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पार्टी का नेताओं लगातार साथ छोड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है कि बीजेपी का लगातार नेता जो है वो साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ये कहीं नहीं, कोई एक दो कार्यकर्ता कहीं से भी चला जाता है, आ जाता है, वो विशेष बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी नेता आधारित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो नेता बन जाता है वो कहीं भी चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता कहीं नहीं जाता। और विजय कौशिक जी जैसे दिल पसीज रहा है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के और संघ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दिल टटोल रहे हैं ये, इनको ये पता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी 2004 से 2014 तक, तो विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम 2012-2013 किस प्रकार से पारित करने के लिए ये उतावले थे। वो लोग कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं क्या? और कांग्रेस को समर्थन करने वाला कोई व्यक्ति, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो राष्ट्रीय नहीं है। वो केवल राष्ट्र के माध्यम से अपने और अपने परिवार और चाहने वाले लोगों को केवल सुख सुविधाओं से जोड़ने के लिए है। उनके पास न कोई देश की गरीब जनता का विजन है, न देश की सीमाओं का विजन है, न देश से बाहर का कोई विजन है। ये केवल और केवल लोग हैं जो सत्ता के कारण से किधर उधर की बातें करके उनको जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो प्रारंभ से एक बात को समझता है और मानता है, नेशन इज द फर्स्ट, पार्टी इज सेकेंड और माई सेल्फ लास्ट। ये तो भारतीय जनता पार्टी के है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कार्यकर्ता जो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए पीढ़ी दर से जो काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस की चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं काम कर रहे। अभी कल परसों हमने केजरीवाल का बयान भी सुना, वो भी कह रहे थे योगी मोदी को छोड़कर अमित शाह को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो बंधु, ये तो मान गए ना तुम कि तुम हार रहे हो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, अगर तुम सरकार बनाओ। सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता और 400 पार के साथ सरकार बनेगी, और इसलिए बनेगी कि आज देश का जो कार्यकर्ता या नागरिक है, भाजपा का कार्यकर्ता और देश का नागरिक
इस बात को समझ चुका है कि देश यदि सुरक्षित हाथों में है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। ठीक है कांग्रेस शास्त्री और जी, कांग्रेस ठीक के है, नेता और ठीक है कार्यकर्ता शास्त्री जी तो लगातार हमारे साथ लूट खसुट के लिए बैठा है। ठीक है शास्त्री जी एक लगातार बात मैं हमारे और जोड़ देता साथ हूं। विजय कौशिक एक जी बात बने मैं हुए जोड़कर हैं अपनी बात पूरी करूंगा। जी। विजय कौशिक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति की राजनीति करती है। मैं कौन सी लोकसभा की बात करूं जो जाति के ऊपर बात नहीं कर रही। आप रोहतक की देखोगे कि महेंद्रगढ़ भिवानी की देखोगे, कौन सी ऐसी सीट है कि आप गुड़गांव की सीट देखोगे, हिसार की सीट देखोगे, सोनीपत की सीट देखोगे। इन सीटों के ऊपर कांग्रेस क्या नारा देती है और देश भर में किस आधार पर वोट मांग रही है। इनका एक एक व्यक्ति, एक एक राष्ट्रीय नेता पाकिस्तान से हमें सीख देने की बात करता है कि पाकिस्तान के हाथ में चूड़ियां हैं, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये धमकियां कांग्रेस के लोग दे। पाकिस्तान की ओर से कोई बात आए तो समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस के लोग देश की जनता को पाकिस्तान से डराना चाहते हैं, जबकि अमेरिका जैसा देश भारत के सामने सरेंडर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच दोनों देशों की सेनाएं रुकती हैं भारत के नागरिक को निकालने के लिए। ठीक है शास्त्री जी लगातार हमारे साथ कौशिक जी बने हुए हैं। विजय कौशिक जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साथ ही अभी आपने सत्यव्रत शास्त्री को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात, अभी जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा वो दरअसल एक चुटकुला था जिसे सुनकर मुझे बहुत हंसी आई कि अमेरिका भी भारत के आगे सरेंडर कर चुका है। इतना बड़ा चुटकुला सुनकर मतलब अगर देश के लोग भी सुनेंगे तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत के अंदर बेरोजगारी जो दर है आज के समय में वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है, यानी कि भयानक बेरोजगारी है। और जबकि मोदी सरकार ये दावा करती है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई, तो वर्ल्ड बैंक ने पूछा है तो भैया रोजगार कैसे घट गया। और इतने हालात खराब हैं कि हरियाणा के 550 से अधिक युवाओं को हरियाणा सरकार ने और मोदी सरकार ने इजराइल में मरने के लिए भेज दिया। जब युवाओं से पूछा गया भाई इजराइल में तो युद्ध चल रहा है, तुम वहां क्यों जा रहे हो नौकरी करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भूखे मरने से अच्छा है वहां युद्ध में मर जाएंगे तो परिवार को कुछ पैसा तो मिलेगा। मोदी जी ने हरियाणा में एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा। स्मार्ट सिटी क्या, वो नरक सिटी बना दी उन्होंने। ऐसी देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, एक भी नहीं बनी। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, लूट किया इन लोगों ने देश को। और ये जो कह रहे हैं ना 400 पार, मैं तो कह रहा हूँ ये जो इन्होंने जो देश का हाल कर दिया है ना, इनकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश को खाई में जरूर धकेल देंगे। फिलहाल खाई के मुहाने पर है, जिसे कांग्रेस ही वापस बचा कर ला सकती है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसकी तारीफ मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में करती है। मनमोहन सिंह जी की और नरसिम्हा राव जी की अभी पिछले दिनों इतनी तारीफ की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां तो सबूत चलते हैं। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो आर्थिक नीतियां बनाई, जो दूसरी नीतियां बनाई, वो इतनी अच्छी बनाई कि उनमें आज भी बदलाव की जरूरत नहीं है और उनके कारण देश ने बड़ी तरक्की की है। और वैसे मोदी जी क्या कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने तो केवल मुसलमानों की बात की, मुसलमानों का भला किया। तो ये जो वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार है ये केवल धूल झोंकने वाली सरकार है। और जब जनता जागेगी ना तो इन भाजपा के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबने की भी जगह नहीं मिलेगी, पब्लिक इतना दौड़ाएगी नहीं। ठीक है कौशिक जी, लगातार शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप कौशिक जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साथ ही कहा कि कई तरह के वादे जो बीजेपी सरकार ने विकास के किए थे लेकिन अभी जमीनी स्तर पर विकास नहीं हुआ। और क्या सीएम फेस बदलने के चलते पार्टी में नाराजगी है, इसलिए बीजेपी के नेता हैं वो लगातार पाला बदल रहे हैं, क्या वजह है शास्त्री जी? ये जनता पार्टी को समझने वाले मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं में क्षमता योग्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रचना को ये समझते नहीं है, इसलिए कैसे भी बयानबाजी ये करते रहे। दूसरी बात, जब भारत को ही आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इनसे ये पूछा जाए कि जो 50 जो एम्स बने वो 70 साल में एम्स की संख्या दुगनी, 70 साल में जो मेडिकल के लिए एमबीबीएस की सीटें थी वो दुगनी, जो देश के अंदर आईआईएम थे उससे दुगनी, मेडिकल कॉलेज हर जिले लेवल के ऊपर, शिक्षा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज,
और देश के अंदर, और वह हरियाणा की बात करें देश के अंदर तो बड़ी बात है, इनके समय 11 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत थी नेशनल हाईवे बनने की, आज 50 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। देश का ऐसा कौन सा स्टेट या मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं जिसमें से 2 नेशनल हाईवे न गुजरते हो? देश के अंदर हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? देश आज तो 5 विश्व की बड़ी ताकतों के बीच में आज खड़ा है। आज देश का युवा यदि अपने को सुरक्षित मानता है तो नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित मानता है। हरियाणा के अंदर यदि सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ, सर्वाधिक रोजगार का सृजन हुआ, सर्वाधिक बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो रोजगार मिला, और सर्वाधिक सबका साथ और सबका विकास के आधार पर जो नौकरियां मिली, भाई साहब शायद विजय कौशिक जी ध्यान नहीं है, इस देश के अंदर पहली सरकार है हरियाणा सरकार जिसने गरीबियों की पहचान की और पहचान करके उनके एक एक घर के लिए योजना बनी, और इसलिए लाखों लाखों परिवार गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए। जिन परिवारों के अंदर जवान डेथ हो गई थी और पिता या संरक्षक नहीं था, जिस घर के अंदर कोई भी नौकरी आज तक नहीं मिली थी, उसको 5 अंक देकर उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इस देश के अंदर हम रहते हैं, इस प्रदेश के अंदर विजय कौशिक जी, मैं महेंद्रगढ़ से आता हूँ। 10 साल पहले इस देश के इस इलाके के अंदर पीने की पानी की समस्या थी, पशु और खेती की तो बात छोड़िए। आज हजारों मन गेहूं और सोडा, जिन गांवों से हजारों मन गेहूं और सोडा आता था वो आज बेचने के लिए मंडी में जाते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव के अंदर पानी ना पहुंचाओ, कोई गांव ऐसा नहीं जिसके अंदर एजुकेशन और रोजगार की एक बड़ी श्रृंखला, बड़े जो सरकारी नौकरियां और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ना लगी हो। तो आप समझिए, आप केवल भूपेंद्र हुड्डा के लिए डिबेट करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के केवल आप स्पोक्स पर्सन है जो केवल रोहतक की सीमाओं के अंदर बंद कर रहते हैं। उनके यहाँ रोहतक से बाहर के किसी व्यक्ति को रोजगार देने की कभी सोच और शक्ति नहीं थी। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ नारनौल से और दादरी नेशनल हाईवे का नाम पर रोड था, लेकिन हरियाणा रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था। आज उस डिस्ट्रिक्ट में 3 नेशनल हाईवे हैं, सुपर हाईवे हैं। क्या बात करते हो, हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंच गया? तुम्हें क्या ब्याह शादियों में न्योता नहीं मिलता आजकल? तुम जाकर ब्याह शादियों की रौनक देखो, कितने तरह के पकवान और कितने तरह के लोग आनंद मंगल होकर इस देश के बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो जरा भाईचारा बढ़ाओ और लोगों के साथ तालमेल करके ब्याह शादी और फंक्शनों में जाना शुरू करो, तो पता चलेगा हरियाणा और ये देश कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब जिनकी तुम बड़ाई करते हो वो लोग तो केवल अपने झंडे पर ही चांद दिखाते हैं। इस देश के नागरिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में मंगल पर ही मंगल यान भेज दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यचकित था। हथियारों के कमीशन में कांग्रेस की पूरी सरकार और नेता से खाते कमाते थे। आज वो देश हथियार बेचने का काम करता है, निर्यात करता है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने का हब आज देश के अंदर है। ठीक है शास्त्री जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। जो चीज होती नहीं है, इसी पर कौशिक जी से जवाब ले लेते हैं। शास्त्री जी, इसी पर कौशिक जी से जवाब लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशिक जी, आपने शास्त्री जी को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है और भूपेंद्र हुड्डा के चहेतों को ही टिकट दिया गया। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी झूठ की दुकान है। ये कभी देश को ये नहीं बताते कि असम का विलय भारत में कांग्रेस ने कराया, गोवा का विलय कांग्रेस ने कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुए, सबसे पहले परमाणु परीक्षण बम के वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुए। इसके अलावा जितने भी, चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे मिसाइल कार्यक्रम की बात हो, चाहे इस देश में तरक्की से संबंधित किसी भी संस्थान की बात हो, वो सब संस्थान कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए, कांग्रेस की सरकार के समय में खड़े हुए। दूसरी बात, जब दुनिया में आर्थिक मंदी से सभी देश बेहाल थे तो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस देश को इस आर्थिक मंदी से बचाया। ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मोदी जी हर मोर्चे पर फेल हैं। ऑन रिकॉर्ड ये साबित हो चुका है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों पर सीबीआई ईडी की रेड डाली गई और उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पर पैसा लेकर वो मामले खत्म कर दिए गए।
एक कंपनी का 286 करोड़ रुपए माफ किया गया, 150 करोड़ रुपए उससे चुनावी चंदे के तौर पर ले लिया गया। तो इन्होंने तो देश भर में लूट मचा रखी है। हरियाणा की बात है, कूड़ा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनी को दे रखा है, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। अरावली का अवैध खनन इनसे बंद नहीं हुआ, उसमें इनकी भागीदारी है। धड़ाधड़ अवैध रूप से जो है खनन चल रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, बैंकेट हॉल बनाए जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों में लूट लिया इन्होंने। अंग्रेजों के भी बाप निकले। तो हरियाणा पे कर्जा कितना कर दिया? 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि अब 4 लाख करोड़ करीब इन्होंने पहुंचा दिया है, जो हरियाणा की भाजपा सरकार है। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं, इसी पर शास्त्री जी से जवाब ले लेते हैं। कौशिक जी, आपने सुना शास्त्री जी लगातार कौशिक जी की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार देश को लूटने का काम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इनको लूट ये इसलिए याद आती है कि गटके खाए झटके फेंकने वाले, ये कहावत इन पर लागू होती है। इस देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, जो इनके प्रधानमंत्री कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ 15 रुपया पहुंचता है, वो 85 रुपया कहाँ जाता था पता है ना उसका? उनके ठिकाने तय थे। और तू चल में आया, 10 साल के अंदर एक भ्रष्टाचार में 2 मंत्रियों के नाम नहीं आए। कितना ईमानदारी से भ्रष्टाचार किया, लाखों लाखों करोड़ के घोटाले इन्होंने किए, लेकिन एक घोटाले में 2 नाम कभी नहीं आए। और जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात करते हैं, तो ये विजय कौशिक अपने नेताओं से कहेंगे कि जिन जिन कंपनी से हमने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम से चंदा लिया उससे हम वापस कर रहे हैं। अरे 40 MP जिस पार्टी के और चंदा ले लिया 1/4 हिस्से का, देश के अंदर 300 MP जिसके हैं और कितने 18 स्टेटों में जिसकी सरकार है वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड लेते हैं, तो उसका मुकाबले में कांग्रेस का ज्यादा है कि कम है? और तुमने क्यों लिया फिर? तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो तो। और इससे पहले देश के अंदर कभी चुनावी खर्चे के नाम से चंदे कांग्रेस ने लिए कि नहीं लिए? बताइए। कांग्रेस के लोग तो इतने गिरे हुए थे कि वो कांग्रेस के नाम से किसी कंपनी से सेठ से रुपया 100 लेते थे तो 80 अपने पास रखता था, 20 सरकार में कांग्रेस के खाते में जमा करवाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतना तो तय कर दिया कि हम चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किसको कितना पैसा दिया। क्या कांग्रेस के लोग कह सकते हैं कि हमने नहीं मिला या हमने नहीं लिया, या कोई भी पार्टी कह सकती है कि हमने नहीं लिया? ये केवल और केवल बकवास और केवल देश को पीछे धकेलने की योजना के अलावा इनके पास कुछ नहीं है देश के लिए आज। ठीक है शास्त्री जी, ज्यादा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और विजय कौशिक को कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करेगी तो हम भी सीएम की लाइन में होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज बब्बर को MP बनाने के बाद हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और साथ ही इसका जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हुड्डा मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब उन्हें बनने देंगे। के अंदर थे कि दान सिंह को अगर वोट देंगे तो आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा। तो काम के पीछे लोग बहक ना जाएं, उस तौर के ऊपर मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। वो तो जब बनेंगे जब हम इस एरिया वाले लोग सपोर्ट करेंगे, ये मैंने कहा था। तो लोगों को समझ में आई है कि अभी तक ये भी बात थी कि मुझे नामांकन के दिन की सूचना ही नहीं दी गई। ये बात थी। पार्टी के कुछ हमारे पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो 3 दिन तक मुझे ये नहीं इत्तला दे सके कि मेरे साथी धर्मवीर का 4 तारीख को नामांकन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति होगी। वहीं आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने AG ऑफिस में कार्यरत हिम्मत सिंह के नाम को मंजूरी दी और चुनाव आयोग से पत्र लिख नियुक्ति की अनुमति मांगी। वहीं चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही नियुक्ति होगी। और साथ ही भोपाल सिंह खत्री के इस्तीफे के बाद से HSSC चेयरमैन का पद खाली चल रहा है।
फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।